शादी भी एक ऐसा ही बड़ा डिसीजन होता है। शादी के वक्त हम कुंडलियाँ मिलाते हैं, लेकिन फिर आगे जाके तलाक क्यों हो जाते हैं? देखिए, एक छोटा साइकिल है, एक बड़ा साइकिल है। तलाक किसका किसके साथ रिलेशन कितने दिन चलेगा, इसको हम बोलते हैं ऋणानुबंधन। ऋणानुबंधन, ऋण का अनुबंध होता है हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ। अगर बड़े साइकिल में देखें और छोटा छोटा करते जाएं तो यहाँ तक भी होता है कि इस समय मुझे आपके साथ वार्ता करनी थी। ये भी एक छोटा सा साइकिल है, ऋणानुबंधन है। ठीक है, तो इसको ज्योतिष की निंदा की दृष्टि से मत देखो, इसको ऋणानुबंधन की दृष्टि से देखो। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ एक अनुबंध होता है, जो कि अपर साइकिल, वो जो नीति निर्णायक स्थिति है, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं या परमात्मा कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार निर्धारित होता है। अब कुंडली जब मिलाई जाती है तो उसके अलग नियम हैं कि कितने गुण मिलने चाहिए, कुंडली में दाम्पत्य सुख कितना है, और अगर दोनों में दाम्पत्य सुख अच्छा है तो निश्चित रूप से तलाक नहीं होगा। अगर दोनों में दाम्पत्य सुख गड़बड़ है तो निश्चित तलाक होगा, चाहे कुंडली मिलती हो। कुंडली मिलना और तलाक होने का कोई संबंध नहीं है, उसका संबंध ऋणानुबंधन से। यही तो कन्फ्यूजन है कि जो लोग बातों को ठीक ठीक समझते नहीं या समझना नहीं चाहते, वो बिना मतलब ही निंदा की तरफ दौड़ जाते हैं। अगर ठहराव के साथ बात को समझा जाए तो मुझे लगता है कि ये भी प्रीडिटरमाइंड होता है कि किसका किससे आपको पता है, आत्महत्या के भी योग होते हैं कुंडली में, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। और वो पाराशर जी ने लिखे हैं, मैंने तो लिखे नहीं है। ठीक है, तो जब ऋषियों ने ऐसी बातें लिखी हैं, इसका मतलब यह है कि जो कुछ है वो सब प्रीडिटरमाइंड है। राहु केतु के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि इनके तो राहु केतु लग गए हैं, तभी इनका सब बनता बनाया काम भी बिगड़ा जा रहा है, तो उन्हें इस तरीके से क्यों समझा जाता है? देखिए, सही बात तो यह है कि राहु सबसे पावरफुल प्लैनेट है। इसके एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ राहु एक तरफ केतु है। दोनों का स्वभाव अपने से बिल्कुल उल्टा है। राहु हेड है, केतु टेल है, उसके अपने अपने स्पेसिफिकेशन है। राहु सबसे, जितने भी राजयोग, पॉलिटिकल राजयोग हैं, सब राहु से बनते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि राहु हमेशा सबके लिए नेगेटिव करते हैं। हाँ, आकस्मिकता से भरे होते हैं। राहु किसी को देते हैं तो आकस्मिक रूप से देते हैं, किसी से कुछ छीनते हैं तो आकस्मिक रूप से छीनते हैं। राहु अगर लग्न में होता है तो आदमी प्रदर्शनकारी होता है, उसको जरा सी भी बात होगी बहुत बड़ा करके बताएगा। वो हमेशा हर बात में एक मैग्नाफाइंग ग्लास लिए रहता है। केतु अगर हो जाए तो फिर वो छुपाता है, फिर वो अपने को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, वो अपने शब्दों में भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता, और उसकी पर्सनालिटी भी पूरी तरीके से अभिव्यक्त नहीं हो पाती, कुछ थेफ्ट टेंडेंसी होती है। लेकिन राहु अगर लग्न में होता है तो बहुत अच्छा होता है, और समाज में बहुत अच्छा स्थान दिलाने का कारक भी राहु है। जो लोग भी प्रसिद्धि जिन्होंने पाई है कम समय में, उनका सबका कुंडली में राहु अच्छा मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी बहुत अच्छी रिसर्च की है, उनका सबका कुंडली में केतु बहुत अच्छा मिलेगा। तो केतु अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। राहु बहिर्मुखी होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है। उसके बहुत कई कारकत्व हैं जो जीवन को हर तरह से हर स्टेज में प्रभावित करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि 40 साल के बाद जिन लोगों की बहुत तेज़ी से प्रगति हुई है, उनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है। 48 साल के बाद जिनकी प्रगति हुई है, उनका केतु बहुत अच्छा है। तो ये तो मैं व्यवहारिक रूप से देखता रहता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है राहु केतु सबसे पावरफुल और सबसे श्रेष्ठ ग्रह हैं। और आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेज दीजिए, और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। 21st सेंचुरी लाइव के नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलें।